दिल्ली धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों से एक नई चीज सामने आ रही है। दिल्ली और अन्य नॉर्दर्न स्टेट्स में कश्मीर के लोगों के लिए किराए पर घर लेना अब मुश्किल हो गया है। पहले तो कश्मीर के लोग आमतौर पर दिल्ली में रहते थे, पढ़ते थे और जॉब्स भी करते थे, लेकिन नवंबर 2025 में दिल्ली धमाके के बाद सब कुछ बदल गया है। कश्मीर के लोग जो कि दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए वहां पर घर किराए पर लेना एक मुसीबत बन गई है। वैसे तो 10 नवंबर के बाद एनआईए की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और उनके तार कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़ रहे हैं, जिसके चलते कश्मीर के लोगों को दिल्ली के लोग किराए पर घर नहीं दे रहे। ऐसे ढेरों केसेस सामने आए हैं जिसकी पुष्टि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी की है कि दिल्ली के लोग जो हैं वो कश्मीर के लोगों को किराए पर घर देने से परहेज कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक और चीज सामने आई है कि कश्मीर के लोगों को कई अलग अलग तरह की वेरिफिकेशन से भी गुजरना पड़ रहा है महज किराए पर घर लेने के लिए। और इतना नहीं, वहां के लोग अन्य लोगों के मुकाबले कश्मीर के लोगों को घर देने में परहेज भी कर रहे हैं और ये केसेस ज्यादातर फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाकों से ही सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग ऑलरेडी वहां पर किराए पर रह रहे हैं उन्हें भी मकान खाली करने के नोटिस मिल रहे हैं और कुछ लोगों ने तो सीधे फैसले ही ले लिए और वहां पर रह रहे लोगों को ये कह दिया कि वो चंद दिनों में घर जल्द से जल्द खाली कर दें। और हमारे न्यूज रूम ने भी कुछ ऐसे लोगों से बात की जो वहां पर किराए पर रह रहे हैं। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें उनके मकान मालिक ने घर को छोड़ने के लिए नोटिस दे दिया है, यानी कि उन्हें एविक्शन नोटिस पहले ही मिल चुका है। जानकारी ये भी सामने आई है कि कई सालों से दिल्ली एनसीआर में रह रहे कश्मीरी लोगों को वहां पर अब घर किराए पर लेने में मुश्किल आ रही है। पहले तो ब्रोकर्स के थ्रू उन्हें फ्लैट्स या पीजीज मिल जाया करते थे, लेकिन अब ब्रोकर्स ने भी साफ मना कर दिया है कि उन्हें इस चीज की मनाही है कि कश्मीर के लोगों को उनके घर तक ना लाया जाए, ना ही उन्हें उनके फ्लैट्स दिखाए जाएं। तो वो सीधा ही उन्हें वहां पर लेकर जाने से ही मना कर रहे हैं और अलग अलग रीजंस दे रहे हैं बेशक, लेकिन वहां के लोगों को इस टाइम पे ब्रोकर्स के थ्रू भी घर नहीं मिल रहे। कई कश्मीरी लोगों ने जो कि दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, अपना नाम ना उजागर करने की शर्त पर यह बताया कि उन्हें गुनहगार ना होने के सबूत देने पड़ रहे हैं, यानी कि उन्हें उस चीज की सजा मिल रही है जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है। उनका ये तक कहना है कि उन्हें ये चीज प्रूव करनी पड़ रही है कि उनके कोई भी टेरर लिंक्स नहीं है। उन लोगों का ये भी कहना है कि नाम तो इसमें चंद लोगों का आया है, लेकिन खमियाजा पूरे समुदाय को भुगतना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है और कहा है कि वो भी अब इसमें दखल दें, क्योंकि कश्मीर के कई स्टूडेंट्स और वर्किंग लोग वहां पर रह रहे हैं जिनको वहां पर रहने में अब मुश्किल आ रही है। और कश्मीर के कुछ नेताओं ने ये भी बयान दिए हैं कि कश्मीर के लोगों को अब दिल्ली में रहने के लिए निर्दोष होने के और देशभक्त होने के सबूत भी देने पड़ रहे हैं। जो भी हो, दिल्ली धमाके ने पूरे देश को दहला कर रख दिया और इसकी जांच में इसके तार सीधे के सीधे दिल्ली से कश्मीर तक जुड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा कश्मीर के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनके सपनों में, उनके काम में यही चीजें मुसीबत बन रही है। यहाँ पर एक कहावत तो सच होती है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। चंद कश्मीरी मुस्लिम्स जो कि इस एक्टिविटी में शामिल थे, उनकी वजह से वहाँ के आम निर्दोष लोग जो कि अपनी आम जिंदगी एक आम नागरिक की तरह जीते हैं, उनको भी आगे जाकर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, ये दाग थोड़ा गहरा है और इसे हटने में समय तो जरूर लगेगा। आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज।